रोशनी और खुशी के इस पावन पर्व पर ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और भगवान आप सभी के घर में सुख संपदा हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, आप सभी को और आपके पूरे परिवार को अभ्यास पीएससी एकेडमी की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। आइए दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ धनतेरस के पर्व के बारे में। दीपावली का पर्व 5 दिनों तक चलता है और आज पहला दिन है और धनतेरस के महत्व के बारे में जानते हैं और पूजा विधि के बारे में जानते हैं और इसके महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं। दीपावली 5 दिनों का त्यौहार है। इस त्यौहार की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सोना, चांदी और पीतल की वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उसी समय भगवान धन्वंतरि एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन से बाहर आ गए थे। धनतेरस के शुभ अवसर पर धन्वंतरि के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की आराधना भी की जाती है। दीपावली के पर्व का शुभारंभ धनतेरस से ही होता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस के पूजा की विधि और महत्व के बारे में। धनतेरस की महत्ता। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस के अवसर पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा के साथ होती है। पुराणों की मान्यता के अनुसार जिस समय देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे उसी समय समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। इन्हीं में से एक भगवान धन्वंतरि धन त्रयोदशी के दिन अपने हाथ में पीतल का अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही कारण है कि इस दिन पीतल की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन घर में नई चीजें लाने से घर में धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता माने जाने वाले भगवान कुबेर का वास होता है। इस दिन नई झाड़ू खरीदना अच्छा माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने का कारण यह है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। अगर धनतेरस पर आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। सोना, चांदी और पीतल की वस्तुओं को खरीदना बेहद शुभ माना गया है। धनतेरस की पूजा करने की विधि। इस दिन प्रभु श्री गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर जी की पूजा की जाती है। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है। जानिए पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, पूजा करने से पहले स्नान जरूर कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े पर प्रभु श्री गणेश, माता लक्ष्मी, मिट्टी का हाथी, भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर जी की मूर्तियां स्थापित करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, उन्हें पुष्प और दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर भगवान धन्वंतरि का मनन करें। अब भगवान धन्वंतरि को पंचामृत से स्नान कराकर रोली चंदन से तिलक कर उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। फूल अर्पित करने के बाद फल और नैवेद्य अर्पित कर उन पर इत्र छिड़क कर भगवान धन्वंतरि के मंत्रों का जाप कर उनके आगे तिलक का दीपक जलाएं। इसके बाद धनतेरस की कथा पढ़ें और आरती करें। अब भगवान धन्वंतरि को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा भी करें। पूजा समाप्त करने के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर और तेल का दीपक जरूर जलाएं। धनतेरस के खास अवसर पर घर के अलावा पीपल के पेड़ के नीचे और शमशान के पास भी दीपक रखे जाते हैं। आप भी दोस्तों जानिए कि इन जगहों पर दीपक रखने का क्या महत्व होता है। घर के मुख्य द्वार पर रखें दीपक। धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको दीपक जलाना चाहिए। धनतेरस पर्व के अवसर पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। पीपल में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। दोस्तों, आप लोग के जीवन में हमेशा प्रकाश रहें, दिनों दिन बढ़ता जाए आप लोग का कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह व प्यार, आप पर होती रहे सदा धन की बौछार। ऐसा हो आपका धनतेरस का त्यौहार। धनतेरस की
हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग खूब मन लगाकर पढ़िए और जो भी जानकारी मेरे से बनेगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।